जय हिंद बच्चों। आज प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे बच्चों, कक्षा 10 का। देखिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हलवा वाला सवाल है बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हल। अगर आप विभाज्यता का नियम जानते हैं तो आपके लिए हलवा है बच्चों। जो बच्चे नहीं जानते विभाज्यता का नियम, उनके लिए थोड़ा कष्ट है, कठिन होगा बच्चों। तो देखिए 140 है, तो 140 विभाज्यता का नियम पता है, किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। कैसे पता चला? क्योंकि इकाई का अंक 0 या सम होना चाहिए, ठीक है। तो इकाई के अंक पर 0 है तो 2 से कटेगा। 2 7 14, तो 7 14 और 2 0 0, ठीक है। फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पर 0 है, तो 2 से कटेगा। 2 3 6 और 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पर 0 नहीं है और सम संख्या नहीं है, विषम है ना। तो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग देने में कट जाए तो यानी कट जाएगा। तो 3 5 8 8 नहीं कटेगा 3 से, तो 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 5 का, हाँ 5 का नियम से कटेगा। क्योंकि 5 के नियम क्या कहता है बच्चों? 5 का नियम यह है बच्चों कि इकाई के अंक अगर 0 है या 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 है हमारा तो 5 से कटेगा। 5 7 35 और 7 है तो 7 से कटेगा 7। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे 140 बराबर जितना 2 है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल का हल करते हैं बच्चों। 156 है, 156 लिखेंगे, ऐसे करें। फिर 2 का नियम वही, लास्ट में सम संख्या है ना, तो 2 7 14, ठीक है। 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है, सम है, तो 2 3 6 और 1 बचा 2 9 18। अभी 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? लास्ट में सम नहीं है और क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो 3 का नियम से चलते हैं। 3 का नियम क्या है? सभी संख्याओं को जोड़ दो और 3 से भाग कर दो। तो 3 9 12, 12 3 से कटता है ना, तो 3 से कटेगा ये 39 भी। तो 3 का नियम 3 और 3 3 का 9, ठीक है, कट गया ना। अब ये 13 है तो 13 से काट दो 3, ठीक है। इसमें साथ एक और ले लो बच्चों, एक जरूरी है लिखना क्योंकि आगे आने वाले सवालों में जरूरी होगा, एचसीएफ जब याद करेंगे, ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया, इसको काटेंगे, ये लिखेंगे हल 5005। तो 2 के नियम से नहीं कटता है। 3 का नियम देखते हैं, 5 5 10 नहीं कटेगा, 3 10 3 से। और 5 का नियम देखते हैं, 5 के नियम से कटेगा क्योंकि लास्ट में हमारा 5 है या 0 होना चाहिए ना, तो 5 है तो 5 से काटेंगे। 5 एक नियम 5 और 5 0 0 5 0 0 5 एक नियम 5, ठीक है। अब क्या नियम? 5 से कटेगा? नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से किससे कटेगा? अब 7 से कटेगा ना, 7 का नियम से कटेगा। 7 का नियम क्या है? 7 का नियम यह है इकाई के अंक को 5 गुना कर दीजिए। इकाई के अंक को 5 गुना से बताते हैं विभाज्यता का नियम। इसलिए तो कहते हैं, देख लो एक बार वीडियो। इकाई के अंक को 5 गुना करना है तो 1 है 1 गुणे 5 है ना, कितना हो गया? 5। और बाकी जो शेष बचता है उसको उसी में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 100 + 5 है ना, ये 5 हमको जोड़ देना है, हो जाएगा 105। यही प्रक्रिया हम एक बार और करेंगे। क्या करेंगे? एक बार और करेंगे। 5 को 5 गुना करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 का 5 गुना 25 हो जाएगा, तो 25। बाकी बचे शेष, बाकी क्या बचेगा? यही तो बचेगा 10 और 25, कितना हो गया? 35। 35 क्या है? 7 से कटता है, इसका मतलब ये 1001 कटेगा, है ना। 35 7 से कटेगा ना, तो इसी के नियम से आप चलेंगे। धीरे धीरे आप विभाज्यता वाला वीडियो जरूर देखें एक बार बच्चों, यहाँ फटाफट करेंगे हम, वीडियो आप लंबा ना जाए इसलिए। 7 7 का नियम 7, कितना हो जाए? 3 और कितना बचा? 3 और 0 है ना, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7 का नियम 7 और 7 चौक 28 और 2 और 1 7 3 21। अब किससे कटेगा? 7 देखिए 5 से काटे 7 से 7, इसके नीचे नहीं जाएंगे,
अब नीचे नहीं, ऊपर ऊपर ही कटेगा। अब 8 तो कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा? लास्ट 8 का नियम है कि अंतिम जो 3 अंक होते हैं उन्हीं से भाग चला जाए, तो 8 से जाएगा नहीं भाग। 9 का नियम क्या है? सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग करो, तो 5 3 8 नहीं जाएगा। 10 का नियम से, 11 के नियम से, हाँ 11 का नियम क्या है बच्चों? जैसे 143 है ना, 11 का नियम है कि सम स्थान वाले संख्याओं को तथा विषम वाले स्थान वाले संख्याओं को जोड़कर उसके अंतर को पता करते हैं। जैसे देखिए बताते हैं, ये सम वाले एक स्थान पे है, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, तो विषम वाले स्थानों को पहले जोड़ेंगे। 1 और 3 कितना हुआ? 4 हुआ। ये 1 और 3 कितना हुआ? 4। और सम वाला कितना है? 4 है, तो 4 4 का अंतर कितना हुआ? 0। अगर अंतर 0 आए या 11 आए या 22 आए तो क्या हो जाएगा? वो संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, अब 11 से काटते हैं। 11 का नियम 11, 3 हुआ, 11 3 33, अब 13 है ना, क्या है? 13 का नियम 13। इसको बस अब यही लिख देंगे। 5005 का कितना आया? 5005 का कितना आया? 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर। अब हम ये सवाल लगाते हैं। ठीक है, 74, इसका कितना होगा? 7 4 2 9। देखिए बच्चों, इस सवाल को हमने लगाया है पहले ही अपनी कॉपी पे, तो ये 17 से पहले कटेगा। 17 का नियम क्या है बच्चों? 17 का नियम यह है कि इकाई के अंक को 5 गुना करके बाकी बचे संख्या में से घटाते हैं। ठीक है, बाकी बचे संख्या में से क्या करते हैं? घटाते जाते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसी के हिसाब से चलूंगा। तो 17 चौको कितना हुआ? 68। 17 चौको 68, और कितना बचा? 6 7 कितना हुआ? 17 चौको 68, और 3 और 4 7 68 नहीं, 6 और 2 62, 7 3 51। ठीक है, कि 3 51 है ना। उसके बाद 17 7 19। ठीक है, अब किससे कटेगा? अब ये 19 से कटेगा बच्चों। किससे कटेगा? 19 से। तो 19 दूना, 19 का नियम भी आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, 19 दूना 38 है ना, 19 दूना 38 और 2 40, 3 और 5 हो गया 19 3 57, 5 और 7 57 ना, तो 19 3 57। उसके बाद 23 से कट जाएगा, 23 का नियम 23। ठीक है, अब 17 × 19 इससे लिख देंगे 74। कितना है? 74 29 का कितना आया? 17 × 19 × 23। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ तथा जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। क्या जांच करना है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ होता है, नहीं बराबर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहला सवाल जैसे है 26 और 91, तो 26 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड, जिसमें पहला वाला सवाल जैसे कि है 26 का, उसी तरह पहले यहाँ थोड़ा रफ के टाइप में करिएगा, थोड़ा बगल में। तो 26 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा ना, 2 13 और 2 13 के कलम 13। तो 26 का कितना आया? 26 का हमारा आया बच्चों, यहाँ लिखेंगे हल करके 26 का आया हमारा गुणनखंड 2 × 13। ये हमारा आया 26 का 2 × 13। अच्छा, अब 91 का करेंगे, 91 का है ना, तो किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, 7 7 कन्या 7 और 2 1 कितना होगा? 7 1 21। ठीक है, और ये 13 से कट जाएगा, 13 कन्या 13। ठीक है, और इसका कितना? 2 × कितना? 1 था ना, 1 × 1 लिखिए, और 91 है तो 91 लिखेंगे। ठीक है, 91 का कितना हो जाएगा? 7 × 13 × 1 है ना। अब ये हमको गुणनफल के रूप में निकल गया। अब क्या करेंगे? अब हम
HCF और LCM ज्ञात करना है हमको। तो पहले हम HCF क्या लिखेंगे, HCF। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब अधिकतम, यानी अधिकतम कॉमन नहीं, वो संख्या ज्ञात करनी है जो सबसे बड़ी भी रहे और कॉमन में रहे। कॉमन मतलब दोनों में मिले हमें। सबसे बड़ी इसमें क्या है, 13 है, 13 कॉमन है, मतलब 13 दोनों में पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 13। इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 हमको दोनों में प्राप्त है, ठीक है। और 13 हाईएस्ट भी संख्या है ना, बड़ी से बड़ी संख्या है ना 13। अच्छा, अभी HCF ज्ञात करेंगे, HCF LCM, सॉरी बच्चों, LCM। तो LCM में क्या क्या कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड की विधि से, गुणनखंड विधि से इस तरह ज्ञात करें, जिससे जो कॉमन मिला उसको तो हम लिखेंगे ही, ठीक है। जो कॉमन मिलता है उसको हम लिखते हैं, एक ही लिखेंगे एक ही बार। उसके बाद जो बचता है उसको भी लिख देते हैं। 2 है तो 2 लिख दो, और 7 है तो 7 लिख दो, और 1 तो है ही है, 1 का मान कुछ नहीं, चलो ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना आ रहा है, 182 आ रहा है बच्चों, हमने गुणा किया है पहले से, ठीक है। तो अब इसका LCM कितना आया, 182, और HCF कितना आया, 13 आया। कितना आया, 13 आया। अब क्या करेंगे, अब क्या कह रहा है, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। तो दो संख्या यही तो है, 26 और 91। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब क्या होता है, सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो लिखेंगे ना, बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, HCF गुणे LCM, है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणे 91, यही है दो संख्या ना, तो लिखेंगे 26 गुणे 91, है ना। और HCF हमारा कितना आया, 13 आया, तो 13 लिखेंगे। LCM हमारा कितना आया, 182 आया, तो 182 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब इसका हम गुणा करने पे क्या प्राप्त किए थे, गुणा किए थे बच्चों, हमने गुणा पहले से ही कर रखा है। 2366 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2300 कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। और इसका भी 2300 इसका भी 66 आ रहा है, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए हम फटाफट इसको करेंगे। तो 2366 इसका, 2366 इसका, इसलिए दायां पक्ष और बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो आप लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बस यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा सवाल लगाएंगे, तीसरा भी लगाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार। अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल है बच्चों 510 और 92, ठीक है। तो पहले हम 510 का निकालेंगे, यहाँ ऐसे बगल में, आप यहीं भी निकाल सकते, कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन अलग रहे थोड़ा, क्योंकि अब देखिए 2 2 दूनी 4, है ना, 2 से कटेगा, है ना। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 1 5, ठीक है। अब 5 25, 5 1 5, सॉरी बच्चों यहाँ गलत हो रहा है, 1 मिनट। दो से काटे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना हो गया, यहाँ कितना बचा, 1 और ये 11 हो गया, 2 पंचे 10 और फिर क्या हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है। अब आ गया हमारा, कितना आया, हमारा 255। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 2 के बाद 3 आएगा। 3 से का नियम क्या है कि सभी संख्याओं को जोड़कर भाग देते हैं 3 से, तो कट जाए 5 5 10 2 12, 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 8 24 और 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 8 5 13, 3 से नहीं जाता भाग, तो 5 से काटेंगे। 5 में क्या क्या नियम है कि इकाई का अंक 0 रहे या 5 रहे, ठीक है। तो
तो 5 से काटेंगे, 5 एकन्यम 5 और 5 सते 35 है ना, 5 सते 35, 3 बज रहा था ना, 3 5 हुआ ना, तो अब 17 से काट देंगे, 17 एकन्यम 17। अब इसका 510 का कितना आया, 510 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, इतना आया। ठीक है, अब हम 92 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 92 का, यही निकाल देते हैं। चलिए बच्चों 92 का, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 छक 12, काटते जाइए। 2 तिहाई 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, ठीक है। अब ये 23 आया, तो 23 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य है 23, तो 2 गुणे 23 एकन्यम 23, ठीक है। तो अब 92 का हम लिखेंगे, 92 का हम लिखेंगे अब 2 गुणे 23, कितना 23, 2 गुणे 23। अब इसका हम क्या करेंगे, वैसी पहले की तरह हम भी पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ जान ही चुके हैं, क्या बताए थे, जो हाईएस्ट कॉमन होता है। तो बड़ी से बड़ी तो 23 है, लेकिन 23 इसमें नहीं पाया जाता है। 17 इसमें है तो 17 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, 2 मिलता है। तो एचसीएफ इसका कितना हुआ, 2 हुआ। कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। और एलसीएम कितना ज्ञात करेंगे, एलसीएम है ना, तो 2 तो लेना ही पड़ेगा है ना, तो इसको लेना पड़ेगा। एक जोड़ी को हमको एक ही बार में लिखना है ना, तो एक जोड़ी को हम एक बार लिखे और बाकी जो बचा वो लिखेंगे। क्या क्या बचा है, ये 2 बचा है तो इसको भी लिखेंगे है ना, और 3 बचा है 3 लिखेंगे, 5 बचा है, 17 बचा है और 23 बचा है। तो इनका हम गुणा किए हैं, कितना आया है, इनका हम गुणा किए हैं एलसीएम का, तो आया है 23,460, कितना 23,460, इतना हमारा इसका एलसीएम आया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सूत्र पर चलते हैं, अब जांच करेंगे क्या, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे या एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना आया, 2 आया है, और एलसीएम हमारा 23,460 है, 23,460 है, ठीक है। अब इनका और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इनका गुणा करने पर 46,920, कितना आया है, 46,920 आया है गुणा करने पर, और इसका भी गुणा करने पर 46,920 भी आया है, इसका भी 46,920 आया, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होता है, ये बाया पक्ष और ये दाया पक्ष क्या है, बराबर, गुणा करके पता चला ना, क्या बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये दाया पक्ष हो गया, ठीक है, ये दोनों पक्ष क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल लगाते हैं, इसको इसके शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल लगाइएगा बच्चों, एक बार वीडियो को पॉज करिए और तीसरा सवाल लगाइए आप, ठीक है। तो अब हम 336 का और 54 का, तो ऐसे ही बगल में क्या करेंगे, 336 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से कटेगा ना, हाँ कटेगा विभाज्यता के नियम से, 2 का नियम 2, 2 छक 12 और 2 8 16, ये भी कटेगा 2 से, तो 2 8 16 और 2 चौक 8, ये भी 2 से कटेगा, कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 का 2, अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्यों, 2 1 3, 3 भागे 3 बराबर 3 है ना, 1 है ना,
तो 3 सते 21 और 7 से कटेगा 7। अब इसका कितना आया 336 का, यही लिख लेंगे। 336 का हमारा आया गुणनखंड करने पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना बार है 1 2 3 4 4 बार है तो 4 बार लिखेंगे गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1 है ना, यही तो आया ना। अब 54 का करेंगे, यही 54 पर करेंगे और कितना 2 से कटेगा ना, हाँ 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 214 और ये नहीं कटेगा 2 से, ये 3 से कटेगा, 3 9 27 3 त्रिका 9 3 इकन्ने 3 है ना। अब इसका लिख लीजिए 54 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पहले सबसे पहले एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, सबसे बड़ी कौन सी संख्या 7 7 नहीं है इसमें, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद 3 है ना, तो 3 को लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। और कुछ है मिलता, हाँ 2 भी मिलता है इसमें, तो 1 और ले लेंगे, ठीक है 2 तो गुणे 2, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। और एलसीएम अब याद करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में जो कॉमन मिलता है उसको तो लिखेंगे ही, पहले 3 लिखेंगे उसके बाद 2 लिखेंगे और बाकी जो बचा है उसको लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या बचा है, ये 3 वाला लिख लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद 2 को लिख लीजिए, कितनी बार है 2 बार 3 बार, सॉरी 3 बार। और क्या बचा है 7 बचा है, 7 लिख लेंगे। अब इसका गुणा करने पर मान क्या आया है देखते हैं बच्चों, मान आया इसका गुणा करने पर 3024 आया बच्चों, हमने गुणा कर रखा है, इतना टाइम तो नहीं है बच्चों, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ अब प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। दोनों संख्याओं को गुणा करें 336 और 54, 336 गुणे 54, ठीक है। और एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम कितना है 6 करेंगे और एलसीएम कितना है 3024। अब इनको दोनों को गुणा करेंगे तो हम प्राप्त किए थे 18,144, कितना प्राप्त किए हैं 18,144 और इसका भी 18,144। तो क्या हुआ, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है, तो ये लिख देंगे बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है बराबर है, दायां पक्ष बायां पक्ष, ठीक है। ये सवाल आपका उत्तर आ गया, ठीक है। अब हम तीसरे सवाल पर चलेंगे। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। तो लिखेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों, तो लिखेंगे हल, ऐसे ही बगल में 12 का 15 का 21 का निकालेंगे, कितना 12 का 15 का और 21 का ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम 12 का निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से कटेगा 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्ने 3, इसका ये हो गया 15 है ना, 15 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15 और 5 इकन्ने 5, ठीक है। इसका भी निकालेंगे, 3 से कटेगा, 3 से 3 कई 7 इकन्ने 7। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या 12 का 15 का 21 का ऐसे ही लिखेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, लिख देना 12 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही लिख दीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। फिर 15 का है कितना 3 गुणे 5 और 21 का कितना है 3 गुणे 7। अब हमको पहले क्या पूछा है निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएफ, तो एचसीएफ अरे बच्चों HCF, ठीक है। HCF पहले क्या होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 7 बड़ा है लेकिन 7 सब में नहीं पाया जाता, ठीक। 7 है बड़ा लेकिन सब में नहीं पाया जाता, उसके बाद 5 बड़ा है तो 5 भी सब में नहीं पाया जाता, ठीक।
तो उसके बाद क्या बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 इसमें 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 सब में मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, ठीक है। तो लिखेंगे 3, इसका एचसीएफ कितना आया 3, ठीक है। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम है ना, एलसीएम जो देखिए सब में जो मिलता है उसको तो एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक बार, तो एक बार तो लिखे है ना, एक बार हमने लिख लिया, जो सब में मिला उसको एक बार, यानी गोले गोले जो में उसको एक बार लिखना है एलसीएम में, ध्यान देना, और जो बाकी बचे उनको लिख लेना है। तो 2 गुणे 2 ये बचा था, गुणे 5 बचा था, ये लिख लिया, और गुणे 7 बचा था। तो इसका जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा 420, कितना आएगा 420। ये हमको क्या मिला, एलसीएम और एचसीएफ हमको प्राप्त हो गया, यानी पहला सवाल हमारा उत्तर, पहले सवाल का उत्तर हम प्राप्त कर चुके, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पर चलेंगे। दूसरे सवाल पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, पहले सवाल का, इसको मिटाने जा रहे हैं। दूसरा सवाल देखो, पहले 17, 23, 29 का यहाँ निकालेंगे, 17, 23 और 29 का, है ना, ऐसे निकालेंगे, 17 का निकालेंगे, 23 का निकालेंगे, 29 का। तो ये अभाज्य संख्या है, इसका एक ही बार में जाएगा, 17 का नियम 17 और 23 का नियम 23 और 29 का नियम 29, ठीक है, ये एक ही बार में जाएगा। तो इसको यहाँ लिख दीजिए 17 और 23 और 29, ऐसे लिख जाए, इसे लिख लेंगे। तो अब इनका कितना हुआ, 17 गुणे 1 है, 17 गुणे 1 लिखेंगे, और 23 गुणे 1 है तो 23 गुणे 1 लिखेंगे, और 29 है तो 29 गुणे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, पहले क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है एचसीएफ, तो एचसीएफ, तो एचसीएफ हाईएस्ट इसमें तो 29 है, लेकिन उसमें 29 तो पाया नहीं जाता, 23 भी है, 23 भी सब में नहीं है, 17, तो क्या है हाईएस्ट, यही बचा ना 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। अच्छा एलसीएम जो मिलता है वो तो लिखेंगे, जो सब में मिलता है, ये सब में मिलता है, इसको भी लिखेंगे, एक क्या है, एक माने कुछ नहीं लिखेंगे, लिखते हैं गुणे, और ये बाकी के जो बचे लिख लेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, जो इसका आएगा कितना आएगा देखते हैं बच्चों, कितना है 11,339, कितना आया 11,339, इसका एलसीएम आया, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। ये दूसरे का हो गया। अब हम तीसरे पर चलते हैं, क्या है तीसरा देखते हैं, आप वो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तीसरा पर चलते हैं, पहले 8 है, 9 है और 25 है, इसको मिटा रहे हैं। तो 8 का, 9 का और 25 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 कन्यम 2, ठीक है। 9 का 3 त्रिका 9 और 3 कन्यम 3, 25 का 5, ये हलवा है, सब फटाफट करना है बच्चों, और 5 बस हो गया, कुछ तो है नहीं। अब लिखेंगे 8 का, 9 का और 25 का है, काहे भगवान काहे अर्थ किया है यार। तो 8, 9, 25, 8 का हमने क्या लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 है, यहाँ ये भी लेंगे गुणे 1, क्योंकि एचसीएफ कभी कभी 1 आ जाता है ना, तो इसलिए लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब 9 का 3 गुणे 3 गुणे 1, 25 का 5 गुणे 5 गुणे 1, है ना। अब हम पहले क्या करेंगे एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 सबसे बड़ा, 5 मिलता नहीं किसी में, उसके बाद 3 बड़ा, 3 भी दोनों में नहीं, इसमें भी नहीं मिलता, इसमें भी नहीं, तो क्या 1 है, सीधी बात है 1 है इसमें, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी 1 तो मिलता है, 1 तो लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 5 गुणे, इनको भी लिखेंगे, सब का सब लिख लेंगे हम, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये समझ में आया इतना। अब इसका गुणा करते देखते हैं कितना आया है, आया है इसका 1800, कितना आया बच्चों 1800। ऐसे इससे 25 25 25 75 75 गुणा करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो आपको आएगा 1800।
ठीक है, इसका कितना है 1800। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब तीसरा सवाल हो गया, अब चौथे पर चलते हैं बच्चों। तो चौथा सवाल है HCF 306 और 657 ब्रैकेट में है ना, बराबर 9 दिया है, मतलब HCF का मान इतना दिया है 9। ठीक है, LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया है लिखेंगे, हल दिया है। ठीक है, दिया है HCF कितना 306 का मान 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, संख्याएं कौन सी है हमारी, संख्याएं लिखेंगे, संख्याएं कितनी दी है 306 और 657, ये हमारे क्या है संख्याएं दी हैं। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र, जैसे सूत्र है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यही लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इनका दो संख्याएं यही तो है 306 गुणे 657 और HCF इन्हीं का HCF कितना दिया है 9 दिया है, इसका मान है HCF, इसका मान कितना है 9। तो हमको क्या याद करना है LCM। तो LCM को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, आगे लिखेंगे LCM बराबर हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे क्या 306 गुणे 657 बटा 9। समझ में आए, जैसे मतलब अच्छा हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये सही लिखा कि गलत लिखा है। ठीक है, ऐसे जब बराबर रहता है बच्चों तो तिरछा गुणा करते हैं, तो ये 9 जाकर एलसीएम में गुणा होगा, तो यही तो हुआ है 9 जाकर एलसीएम में गुणा हुआ है, बस हम इसको पक्षांतर करके पक्षांतर करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। हम पक्षांतर अगर सही किए हैं तो हम एक बार चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो हमारा यही रूप बनना चाहिए। ठीक है, तो तिरछा गुणा करने पर हमारा वही रूप बना। ठीक है, अगर आप पक्षांतर नहीं करना जानते हैं तो एक बार ऐसे गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 करने में 9 से कटेगा, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657 है ना। अब इनका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा गुणा करने पर, देखते हैं हम गुणा किए हैं तो 22,338 आया। कितना आया एलसीएम हमारा, एलसीएम कितना है 22,338, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम पांचवें सवाल पर चलेंगे। पांचवा सवाल बच्चों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 को समाप्त हो सकती है। मतलब हमारा इसका कहने का मतलब है क्या कोई प्राकृतिक संख्या 6 के पावर n यानी 6 अंक मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखते हुए पहले छा का हम इस सवालों को हल करने के लिए हम छा का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 3 छा और 3 गुणे 3। तो छा का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 3 है ना, यही तो आया। तो एक नियम होता है बच्चों, जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणन, शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड
2 गुणे 5 के रूप में होता है। ठीक है, 2 गुणे 5 के रूप में होता है, अतः क्या है 6 के पावर n, हाँ 6 के पावर n 0 पर नहीं समाप्त होगा ना, अतः बहुत गर्मी बच्चों, 6 के पावर n क्या होगा 0 पर नहीं समाप्त होगी, अतः 6 के पावर n हाँ क्या होगा 0 पर नहीं समाप्त होगी, 0 पर नहीं समाप्त होगी। ठीक है, यही लिखना पड़ेगा, ये नियम है बच्चों कि 2 गुणे 5 के रूप में जब तक नहीं होगा कोई गुणनखंड तब तक वो 0 पर नहीं समाप्त होगी। जैसे लिखा है 2500 250, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 जरूर आएगा गुणनखंड करने पर। ठीक है, ये 0 पर समाप्त होगी, है ना। जैसे लिखा है 2 4 240, इसका भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 के रूप में जरूर होगा, तभी वो 0 पर समाप्त होगी। तो 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हम छठे सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, 7वां सवाल नहीं बच्चों, 6वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कोई और संख्या कटती है कि नहीं। ठीक है, एक के अलावा कोई भी एक संख्या किसी दूसरी संख्या से को काटेगी कि नहीं काटेगी, यही होती है भाज्य संख्या। जैसे 10 क्या है, 9 क्या है, 9 भाज्य है कि 10 9 भाज्य है ना, क्योंकि ये 3 से कटती है। 10 भी भाज्य है क्योंकि ये 2 से कटती है। ठीक है, और 17 भाज्य है, अभाज्य, 17 अभाज्य संख्या क्योंकि 1 से कटता है। तो वही तो हम बोले हैं कि एक के अलावा किसी और संख्या से कटती है कि नहीं, तो किसी और संख्या से नहीं कटती, खुद से कटती है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं हल। क्या लिखना है हमको, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। अब हमको क्या करना है, इसमें देखिए कुछ कॉमन मिलता है, हाँ 13 कॉमन मिलता है, 13 कॉमन लेंगे। ठीक है, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यही तो होगा। अरे कॉमन ले, अगर गुणा करेंगे फिर यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ भी 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 पहले हम छोटे ब्रैकेट करें, तो पहले इसमें क्या है, यहाँ पे पहले गुणा वाला काम करेंगे। 11 सते 77, 91 77 और प्लस 1, है ना, यही हो गया। अब क्या करेंगे, 13 और 77 1 78, क्या हो जाएगा 78। तो हमको यही पता करना है कि अब 78 का क्या करेंगे हम, गुणनखंड। 78 का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो यहाँ 78 का ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे। देखिए आ रहा 2 3 6 2 9 18। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 और ये 13 से कटेगा, 13 करने 13। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या प्राप्त हुआ हमको, 2 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। तो इसके और भी फैक्टर बन रहे हैं, इसके और भी गुणा 2 3 गुणनखंड मिल रहे हैं ना, एक के अलावा इसके 78 के हमको 1 के अलावा 2 3 गुणनखंड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अतः यह क्या है, ये एक भाज्य संख्या, अतः यह एक भाज्य संख्या है। 2 3 13 इस सबसे कट रहा है ना, देखिए 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम इसका लगाएंगे दूसरी संख्या बच्चों, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5।
उसी तरह इसमें भी कॉमन लिए, इसमें भी कॉमन लेंगे, लेकिन उसमें 13 लिए थे, इसमें क्या कॉमन मिलेगा 5। क्या कॉमन मिलेगा 5। तो 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है ना प्लस 1 है ना, कॉमन लिए थे तो 1 लिखेंगे। अब इधर लिखेंगे 5, इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा 1008 और धन 1, यही तो आएगा ना 1008 धन 1। अभी देखिए 5 और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1009। अब क्या करेंगे 5 गुणे 1009 हो गया। इसमें भी 2 फैक्टर हो रहे हैं, इसमें भी 2 फैक्टर हो रहे हैं ना, 2 गुणनखंड हो रहे हैं ना, तो ये भी एक भाज्य संख्या आता है। क्या लिख देंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है। मतलब एक के अलावा और किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, तो यही लिखेंगे अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका गुणनखंड वैसे देख लीजिए यहाँ बना है सब कुछ। ठीक है, ओके। और हम लगाएंगे अब 7वां सवाल। 7वां सवाल है बच्चों, किताब से पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें बहुत बड़ा है तो उसमें लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम आप अपनी किताब में देख लीजिएगा। 7वां सवाल, ठीक है। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना। किसी खेल का मैदान है बच्चों, जैसे एक खेल का मैदान है, अब इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ता मतलब गोलाकार है ना, ऐसे पथ है ना, पथ माने रास्ता है ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ये ऐसे पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कितना लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए वो रवि और सोनिया क्या है, रवि और सोनिया क्या है, एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। लेकिन सोनिया क्या है 18 मिनट वो एक चक्कर पूरा करती है। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब रवि तेज भागता है। कौन तेज भागता है, रवि ना। अरे वो 18 मिनट लेती है, 12 मिनट लेती है, ये कम समय लेता है, ज्यादा समय लेती है ना, तो रवि तेज भागता है तभी तो 12 मिनट में। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हम एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक के नियम से लगाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कितने मिनट में वो दोनों एक साथ एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेने पर क्या लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम लेने पर एलसीएम लेंगे क्या 18 और 12 का। ठीक है, ऐसे लगाएंगे एलसीएम, ऐसे तो लगाते हैं 2 9 18 है ना, और 2 6 12। ठीक है, ये अलग अलग करके ले लेते हैं, उसके बाद चलिए अलग अलग करके लेते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह ना लगाइए। ठीक है, 18 का अलग कर लीजिए और 12 का अलग कर लीजिए। ठीक है, एक बार 18 2 9 18, अब 3 से कटेगा तो 3 त्रिका 9 और 3 एकन्य 3। यहाँ से देखिए 2 6 12, 3 दूनी 6 और 2 एकन्य 2, 2 6 12 और 3 एकन्य 3। यहाँ 2 से काट ले कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो 18 का कितना आया, 18 का आया 2 गुणे 3 गुणे 3, और यानी 18 किसका है, सोनिया का। और 12 वाले का मिनट का कितना आया, 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन लेंगे, पहले जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखेंगे एलसीएम, इसको ऐसे कॉमन ले लेंगे, है ना, यही तो है। और एक ए है, 2 और 3 इसमें है, तो 2 गुणे 3 है ना। और बाकी जो बचता है उसको ले लेते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। जैसे 3 है 2 बार तो उसको एक बार लिखिए, और 2 है एक बार 2 बार तो उसको एक बार लिखिए, और बाकी जो बचा है उसको भी लिख लेते हैं।
ऐसे ही एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद क्या हुआ, 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे। रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। बस ये लिखना, रवि और सोनिया एक साथ मिलेंगे, एक साथ एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। ऐसे घड़ी का सवाल भी आता है, जैसे मिनट और सुई की एक ही, जैसे घड़ी वाला रहता है ना कि घंटा वाला सुई 12 पर एक बार, कितने देर बाद मिनट और घंटा एक बार फिर दोबारा मिलेंगे, ऐसे आता है सवाल, ठीक है। तो उसको भी लघुत्तम लगा के सॉल्व करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।